how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with chapter number 3. चैप्टर का नाम थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा, प्रपोर्शनल रीजनिंग। अभी जब हमने पार्ट 1 किया था तो उसमें भी एक चैप्टर था प्रपोर्शनल रीजनिंग 1, और अब आया है उसका आगे का पार्ट। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि ये प्रपोर्शनल रीजनिंग में क्या हमने किया था लास्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या नया करेंगे और पुराना वाला भी पहले रिवाइज कर लेंगे। तो प्रपोर्शनल का अगर मैं आपसे मतलब पूछूं तो प्रपोर्शनल होता है जब दो चीजें इक्विवेलेंट होती हैं, मतलब अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी उतनी ही कांस्टेंट बढ़ेगी, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लें, जैसे मान लो कि आपको रसना बनाना आता है, ठीक है, सिंपल सा ले रहे, चाय भी हो सकता है, कुछ भी ले ले, चलो रसना बनाना आता है। अब मम्मा ने आपको सिखाया कि बेटा अगर तेरे को 1 गिलास रसना बनाना है ना, तो तू 1 गिलास पानी लियो, सो यू आर टेकिंग 1 गिलास वाटर एंड कुछ पाउडर पड़े तो मम्मा ने कहा 2 स्पून ये रसना का पाउडर डाल देना, ठीक है। अब क्या करना है, एक दिन आया आप थक के, आपने अपना रसना बना रहे थे और वहीं पे ही बड़ी बहन आ गई कि यार भाई 1 गिलास मेरा भी बना दे। तो अब आपको क्या करना है, 1 गिलास की जगह, मतलब पहले तो बहस करोगे थोड़ी सी कि नहीं यार मैं भी थका हुआ हूं, तू खुद बना ले, ये वो करते हुए पूरी बहस जब खत्म हो गई फाइनली, क्योंकि वो बड़े भाई बहन है तुमसे काम करा ही लेंगे, तो अब तुम्हें बनाने हैं 2 गिलास रसना। तो क्या करोगे उस केस में, अभी तक मम्मी ने सिखाया था बेटा 1 गिलास कैसे बनता है, सिंपल 1 गिलास पानी 2 चम्मच रसना, लेकिन अब तुम्हें 2 गिलास बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके ये है इंग्रेडिएंट्स है उनको डबल कर दोगे। अब 2 गिलास तो आप क्या करोगे, भैया अब 2 गिलास पानी लेना पड़ेगा मेरे को, और 1 गिलास में मैं 2 चम्मच डालता था, अब 2 गिलास बना रहा हूं तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, मतलब 4 स्पून डालने पड़ेंगे, है ना, 2 स्पून मेरे गिलास के, 2 स्पून दीदी के गिलास के। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अभी भी ये दोनों आपस में क्या हुए, प्रोपोर्शनल हुए, कि ये आपका कांस्टेंट बढ़ा, कि अगर 1 गिलास से 2 गिलास पे आ गए, पानी डबल हो गया और जो रसना का स्पून है वो भी डबल हो गया, क्योंकि अब जो बन रहा है वो डबल बन रहा है। तो ये आपस में क्या है, दीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया, बेसिक तो क्लियर हो गए क्या मतलब है। चलो अब चलते हैं अभी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट नहीं कहूंगी, फर्स्ट पोर्शन जो है चैप्टर का, वो भी यही है कि चलो पुराना वाला रिवाइज करते हैं। तो आओ देखते हैं। नाउ विश्वनाथ, पूरी बुक में आपको नाम ऐसे तड़कते भड़कते इतने बड़े बड़े मिलते हैं। सो विश्वनाथ मेड idlis by mixing 6 cups of rice with 3 cups of उड़द दाल। तो वो इडली कैसे बना रहे हैं, 6 कप राइस लिया है एंड 3 कप क्या लिया है, उड़द की दाल ली है। ठीक है, अब डिटेल में जाके सर्च मत कर लेना उड़द की दाल को, तो मम्मी से पूछ लेना, घर पे मम्मी यूज करती होंगी। वाइल पुनीत मेड इडलीज बाय मिक्सिंग 4 कप्स ऑफ राइस। अब ये तो विश्वनाथम गए, अब पुनीत कह रहा है यार मैं भी बना रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो 4 कप्स जो हैं वो राइस के ले रहा हूं और 2 कप्स जो हैं उड़द दाल के लेता हूं। नाउ इफ कुक्ड इन द सेम वे वुड देयर इडलीज टेस्ट द सेम और नॉट। सो भैया अब दोनों ने देखो, यहाँ पे उसने 6 कप राइस लिए, 3 कप उड़द दाल ली, यहाँ पे इसने 4 कप राइस लिए और 2 कप उड़द दाल ली। तो हमें देखना है क्या दोनों का जो फाइनल आउटपुट आएगा उसका टेस्ट सेम होगा। तो कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे रेशियो। सो इसका रेशियो क्या है, 6:3 का, और इसका रेशियो क्या है, 4:2 का। अब एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे इसने 6 कप राइस लिया, इसने 4 कप राइस लिया, इसने 3 कप उड़द दाल ली, इसने 2 कप, तो भैया पुनीत का कम बन रहा है क्योंकि इसके पास 6 कप राइस और 3 कप, 6 7 8 9 कप लिए हैं इसने, और ये 4 5 6 सिर्फ 6 कप लिए, तो इसका कम बनेगा, इसका ज्यादा बनेगा। लेकिन क्या उससे टेस्ट में फर्क आएगा, नहीं भाई। अब मैं 1 गिलास रसना बनाऊं या 2 गिलास रसना बनाऊं, अगर मैं सब सेम चीज कर रही हूँ तो दोनों का टेस्ट तो ठीक होगा, लेकिन एक कम है, 1 गिलास है, और एक तरफ रसना 2 गिलास है ना, चीज ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन अगर उसके इंग्रेडिएंट्स का रेशियो सेम रखा है तो टेस्ट सेम आएगा। ठीक है, चल अब देखो हम कंपेयर कैसे करेंगे कि भैया यहाँ पे जैसे हम अपने एग्जाम्पल पे ही जाते हैं कि पहले तुम बना रहे थे 1:2 के रेशियो में, अब तुमने कर दिया 2:4, तो क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल है या क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये कैसे चेक करते हैं।
तो चेक करने के भी बड़े अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका जो मैं तुम्हें बताऊंगी, बाकी भी देखो बुक में जो जो है मैं तुम्हें सब कराऊंगी, लेकिन डिसाइड तुम करोगे कि यार क्या सबसे आसान लग रहा है, क्या हम करेंगे, ठीक है। सो 6:3 इसको ऐसे लिख लो 6/3, ठीक है। मैं बता रही हूँ कैसे कंपेयर करोगे। 4:2 है, इसको लिख लो 4/2, ठीक है। ऐसे लिख लिया हमने। अब इन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जैसे ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 3, 3 2 6, तो ये क्या हो गया 2:1। इसको देखो 2 1 2, 2 2 4, सो ये भी आ गया 2:1। इनका सिंपलेस्ट फॉर्म हमने देखा क्या आया, दोनों का सेम आया, मतलब ये दोनों का हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और क्या तरीके हो सकते हैं, और तरीके हो सकते हैं कि आपने लिखा 6/3 एंड आपने लिखा 4/2, ठीक है। एंड फिर आप करोगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। सो ये क्या होगा 6 2 12, 4 3 12, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, मतलब अगेन यस दे आर प्रोपोर्शनल, दोनों की इडलीज का टेस्ट सेम होगा, बस ये कम बना रहा है, ये ज्यादा बना रहा है, ठीक है। इसी के अलावा एक और चीज कर सकते हैं जिसमें हम रेशियोज बदल क्या देंगे। एक है हमारे पास 6:3 और एक है 4:2। इस बार हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमने लिखा कि भैया 6 ये ऊपर वाले के जो हमारा विश्वनाथ था उसकी राइस, और ये पुनीत ने कितने राइस लिए वो, और यहाँ पे हमने देखा कि विश्वनाथ ने कितनी उड़द की दाल ली थी, 3 कप, 3 ही ली थी ना, एंड पुनीत ने कितनी ली थी 2 कप। इसको कंपेयर कर दो, इसको कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पे कैसे, अगर मैं इसको कट करूं दोनों 2 के टेबल से हो जाएगा, ये आ गया 3, ये आ गया हमारा 2, तो 3/2 3/2 तब भी बराबर आ रहे। तो मतलब चेक करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि दो रेशियोज इक्विवेलेंट है या नहीं। सबसे सिंपल मुझे लगता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, देख लो अगर वो बराबर आ रहे हैं मतलब रेशियोज, या हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल सेम है। क्या ये चीज समझ में आई? तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, अगर सेम तरीके से कुक कर रहे हैं तो देर दोनों की इडलीज का टेस्ट एग्जैक्ट सेम होगा, ठीक है। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा इन्होंने थोड़ा सा जनरली कैसे लिख दिया, इन जनरल वी कैन से दैट टू रेशियोज A:B एंड C:D क्या थे हमारे, A:B क्या था अभी 6:3 और C:D क्या था हमारा 4:2, राइट, आर प्रोपोर्शनल इफ A into D। अब देखो जरा A into D, रुको इसको समझना, ये मत सोचना कि यार बुक में तो मुश्किलें लिखा होता है, समझो हम करके आए हैं, सिर्फ तुम्हें इसमें इस तरीके से समझा रही हूँ। B into C, ये तो क्या कर रहे हैं, ये 6/3 लिखा, 4/2 लिखा है ना। फिर क्या किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई। क्या अभी हमने नहीं सीखा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अभी तो सीख के आए हैं, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि यार मुश्किल चीज आ गई। यही बताया कि अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर है तो वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, या A/C मतलब 6/4 इक्वल है किसके, B/, ये भी हमने अभी देखा, सॉरी 3/ क्या होगा 2, ये भी अभी हमने देखा, यहाँ पे देखा ना बेटा कि चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो या इस बार रेशियोज हमने अलग रखी, तो इनको देख लो अगर ये इक्वल है तो, क्यों। सो मतलब बस ये इस तरीके से जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, हमेशा देख के घबरा मत जाया करो कि अरे बुक में क्या लिखा हुआ है, वही चीज है जो हमने पढ़ी है, ठीक है। क्लियर? चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब 3.2 है रेशियोज इन मैप्स। अब यहाँ पे आपने कभी नोटिस किया होगा ये जो मैप होते हैं इसमें भी कुछ रेशियो दे रखा होता है। क्या रेशियो, जैसे ये एक मैप है हमारे पास, और यहाँ पे हमें इधर अगर आप देखोगे RF इक्वल्स टू 1:60 0 0 और फिर 0 0 0, मतलब 60 लाख। इसका ये मतलब है बच्चे, जैसे इस मैप पे जो 1 सेंटीमीटर, वैसे इन्होंने पूरा बताया नहीं, हो सकता है 1 मिलीमीटर हो या जो भी है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर है किसके, 60 लाख सेंटीमीटर के। जैसे यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ये रहा चेन्नई, ये रहा पौंडीचेरी, इतना सा डिस्टेंस है, बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखेंगे तो भैया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 60
लाख सेंटीमीटर रियल लाइफ में। हम इसको चेंज भी करके देखते हैं अभी कि 60 लाख एक्चुअल में कितने किलोमीटर्स होता है, वो भी अभी करके देखेंगे। पर ये रेफरेंस समझ में आ गया, ये जो रेफरेंस दे रखा है किस तरीके से होता है कि भैया 1 सेंटीमीटर का मतलब है 60 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब ये पढ़ लेते हैं। हैव यू नोटिस दैट इन मेनी मैप्स देयर इज अ रेशियो गिवन यूजुअली इन द lower right corner of the map? It usually contains 1 and a very large number such as 1 is to 60 lakh. What does RF1 and raise to मतलब ratio 60 lakh mean? What does it indicate? Can you guess? So हमने गेस वर्क अपना कर लिया है, सिंपल मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब ये है कि इस मैप में 1 सेंटीमीटर का मतलब है 60 लाख सेंटी, जो मतलब जोग्राफिकल डिस्टेंस है वो इतना है। अब पहले यही देख लेते हैं, बार बार 60 लाख बोल रहे हैं, 60 लाख सेंटीमीटर जो है एक्चुअल में कितने किलोमीटर होता है। तो आओ रिलेशन समझते हैं। सो यहाँ पे अगर हम पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, अगर मेरे पास है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में जाने की जगह मैं जा रही हूं सेंटीमीटर से मीटर में। सेंटीमीटर और मीटर के बीच में क्या होता है, हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। सेंटीमीटर छोटा होता है ना, तो जब 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर बनता है। तो अगर मुझे कहना है कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 मीटर्स। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स है। उसके बाद अब मीटर्स तक तो हम पहुंच गए, मीटर से किलोमीटर में अगर हमने जाना है तो ये कैसे होता है, 1000 मीटर। जब किसी का डिस्टेंस 1000 मीटर होता है तो वो 1000 मीटर बनता है 1 किलोमीटर। सो 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब अगर मैं कहूं 1 मीटर कितना होगा, तो वो होगा 1/1000 किलोमीटर। और हमें किसका निकालना है, 1/100 मीटर का। तो भैया 1/100 मीटर कितने किलोमीटर होगा। जब भी हमें इस पे जाना है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1/100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, है ना। सो ये क्या आ जाएगा, 1/3 4 5 5 जीरोस है, 1 2 3 4 5 जीरोस है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आ गया कि 1 सेंटीमीटर 1/1 लाख किलोमीटर के बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर में इतने किलोमीटर होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इस मैप के हिसाब से 1 सेंटीमीटर क्या है, 60 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। सो 60 लाख सेंटीमीटर को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 60 लाख अपॉन में कितना है, 1 लाख। कैंसिल 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 कैंसिल, 5 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा, 60 किलोमीटर। तो समझे क्या किया हमने, हमें यहाँ पे मैप में बोल रखा था कि मैप का 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो 60 लाख सेंटीमीटर है। अगर आप ग्राउंड पे जाके देखोगे तो हमने कहा भैया 60 लाख सेंटीमीटर को किलोमीटर में करते हैं। सो हमने रिलेशन निकाला सेंटीमीटर से किलोमीटर का, तो हमारे पास आया कि भाई 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख किलोमीटर होते हैं। हमने कहा हमें 60 लाख सेंटीमीटर का चाहिए, तो 60 लाख सेंटीमीटर बेसिकली क्या हुआ, 60 लाख को मल्टीप्लाई करा है 1/1 लाख से, तो ये अपॉन में आ गया, कैंसिल हो गया, बचा 60 किलोमीटर। तो मतलब मोटी मोटी कहानी ये है कि आपके मैप का 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 60 किलोमीटर्स के बराबर है। मतलब मैप में जो आपको 1 सेंटीमीटर का गैप दिख रहा है वो ग्राउंड लेवल पे 60 किलोमीटर्स है। ठीक है, अब इसी के बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं। सो देखो, यूजिंग द मैप अबव कैन यू फाइंड द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन Bangalore and Chennai, also find the geographical distance between Mangalore and Chennai. So हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें देखना पड़ेगा भाई मैप के हिसाब से इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। सो पहले हम देखेंगे बेंगलुरु और चेन्नई, आप स्ट्रेट लाइन डालोगे एंड उस स्ट्रेट लाइन को जब आप मेजर करोगे तो आपका डिस्टेंस आएगा
5 सेंटीमीटर। अब हमारा बेंगलुरु से चेन्नई का डिस्टेंस मैप पर ऑन द मैप्स कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा मैप्स पर डिस्टेंस है। नेक्स्ट हमें, अब अगर हमें देखना है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कितना है, तो हम यहाँ पे चाहो तो आप पूरा ये रेशियो वेशियो लगा के बहुत लंबा कर सकते हो, या हम सिंपल कन्वर्जन कर सकते हैं कि अभी हमने देखा कि इस मैप में 1 सेंटीमीटर है 60 किलोमीटर। तो बताओ 2.5 सेंटीमीटर कितना होगा? 2.5 इंटू 60, यहां से डेसिमल हटाओगे, ये आ गया 10, 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 जा 30, ये आ गया 3, 6 2 जा 12, 13 14 15, सो कितना आ गया? 150 किलोमीटर। कितना हो गया? 150 किलोमीटर। अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार, हम तो बहुत बार बेंगलोर से चेन्नई गए, इतना कम तो नहीं होता। क्योंकि बेटा जब हम बेंगलोर से चेन्नई ट्रेवल करते हैं, जो रियल लाइफ डिस्टेंस मेजर होता है वो बाय रोड होता है। ठीक है, कि मतलब अब बेंगलोर, ऐसा तो है नहीं भाई बेंगलोर से सीधा सीधा चलते चलते चेन्नई पहुंच जाओगे, यहां से रास्ता कहीं ना कहीं से ऐसे रोड पे घुमा फिरा के चेन्नई लेके जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो रियल लाइफ डिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम इस मैप में देखा, हमने बेंगलुरु लिखा, हमने चेन्नई लिखा, खटक स्ट्रेट लाइन डाल दी और वो डिस्टेंस मेजर किया है। ठीक है, इसलिए रियल लाइफ डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डिफरेंट आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है मैंगलोरू एंड चेन्नई। सो देखो हमारा मैंगलोरू, अब ये रहा चेन्नई, ये रहा, अब क्या करेंगे? अगेन अ स्ट्रेट लाइन। सो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। जब आप मेजर करोगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। सो मैंगलोरू टू चेन्नई मैप्स में डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं भी आपको एक बार रेशियो वाला भी करके दिखा दूंगी ताकि ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो। सो 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 5 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में देख लेते हैं। इस मैप के हिसाब से 1 सेंटीमीटर 60 किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा 5 इंटू 60, 6 5 जा 30 और साथ में 0। तो इस मैप के हिसाब से M से लेके C तक का डिस्टेंस हमारा 300 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसी को ही रेशियो की तरह करते तो इसमें कैसे देखते हैं हम कि रेशियो मैप में दे रखा है 1:60 लाख, यही दे रखा है। ठीक है, 1:60 लाख। अब हमने देखा ये किसका दे रखा है? 1 सेंटीमीटर बराबर है 60 लाख सेंटीमीटर के। अब हम कह रहे हैं यार मेरे को तो 5 सेंटीमीटर देखना था, मतलब 5:, क्या आएगा कि अगर 1 सेंटीमीटर 60 लाख सेंटीमीटर के बराबर है तो 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? तो रेशियो की तरह अगर हमने करना है तो हम क्या करेंगे? इसको x ले लो और अब इसको ऐसे लिखो 1/5 इक्वल होगा 60 लाख अपॉन में x के। क्या यहां तक कोई दिक्कत? ये रेशियो हमने इसको फ्रैक्शन की तरह लिख दिया। अब हमें पता है x की वैल्यू निकालनी है, x को वहां भेज दो, ये हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा 60 लाख इनटू में 5 इधर आ जाएगा 5। सो ये हमारा क्या आएगा? 6 5 जा 30 और साथ में 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 3 करोड़ आ गया बेसिकली। पर ये किस में है? सेंटीमीटर में। हमने अभी कितना निकाला था? किलोमीटर में। अगर फिर से आपके दिमाग में चल रहा है कि यार सेंटीमीटर में इतना ज्यादा है, फिर से किलोमीटर में कर लो। सेंटीमीटर से अगर मैं किलोमीटर में आऊंगी, अभी हमने देखा था 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज है जो क्लियर होगी। 1 सेंटीमीटर, इधर आ जाओ बेटा, 1 सेंटीमीटर हमारा 1/1 लाख किलोमीटर होता है इन जनरल। अब आप सोचोगे कि मैम अब आपने ये क्यों नहीं बोला कि 1 सेंटीमीटर 60 किलोमीटर के बराबर होता है? क्योंकि बच्चे ये इस मैप के हिसाब से है कि इस मैप में 1 सेंटीमीटर 60 किलोमीटर है। एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर में इतने किलोमीटर्स होते हैं। सो विच मीन्स कि अगर हमने स्टार्टिंग में कन्वर्ट नहीं किया और हम इसमें सेंटीमीटर में निकाल चुके हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में जो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/1 लाख किलोमीटर, वो हमें देखना पड़ेगा। सो वो कितना होगा? ये है 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड अपॉन में 1 2 3 4 5। सो यहां से 5 जीरोस हटाई और यहाँ से 1 2 3 4 5 जीरो हटाई तो हमारे पास आ गया
300 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया बेटा? यहाँ पे दोनों में ही आंसर आपको सेम मिला। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, जो आपको कंफ्यूजन रहेगी कि यार मैम ये कभी आप कह रहे हो कि 1 सेंटीमीटर 60 किलोमीटर होता है, फिर आप कह रहे हो कि 1 सेंटीमीटर हमारा 1/1 लाख किलोमीटर होता है, इसका क्या रहस्य है? आओ समझे। इसका रहस्य बेटा ये है कि एक्चुअल में जैसे हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। ये सब हमें बेसिक्स पता है, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। सो वहां से उस बाय डिफॉल्ट से ये आया हमारे पास जनरल, जो ये होता है। अब इस मैप में कुछ रेशियो दे रखा था कि भैया इस मैप में ये नहीं, एक्चुअल नहीं बता रखा, इसमें ये बता रखा है कि भैया मैप में 1 सेंटीमीटर का मतलब है असलियत में 60 लाख सेंटीमीटर के। अगर इस मैप में तुम्हें ये 1 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, ग्राउंड लेवल पे जाके देखो, क्योंकि भैया मैप तो इतना सा है, एक्चुअल में डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होगा ना। तो मैप के हिसाब से उन्होंने कहा कि इस मैप में 1 सेंटीमीटर का मतलब है 60 लाख सेंटीमीटर। सो उस 60 लाख सेंटीमीटर को जब हमने कन्वर्ट किया, वो 60 लाख सेंटीमीटर, ये एक्चुअल में जेन्युइनली इसके हिसाब से था कि 60 लाख सेंटीमीटर जो है वो 60 किलोमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर में इतने किलोमीटर होते हैं, तो 60 लाख सेंटीमीटर में 60 किलोमीटर होते हैं। लेकिन सिर्फ इस मैप के हिसाब से ये 60 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया अगर तुम्हें 1 सेंटीमीटर दिख रहा है तो वो 60 किलोमीटर है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अभी टॉपिक नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन दे रखा है, ट्राई टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू पेयर ऑफ सिटीज विद डिफरेंट मैप्स दैट हैव डिफरेंट स्केल्स या रेशियोज, डू दे ऑल गिव द सेम ज्योग्राफिकल डिफरेंस या अप्रोक्सीमेटली। सो आपको उन्होंने बोला है जैसे ये एक मैप था, ऐसे ही आप और मैप्स देखो और उसमें देखो कि उस मैप में रेशियो क्या दे रखा है, डिस्टेंस क्या है, और सॉल्व करने के बाद में क्या सेम किलोमीटर्स आ रहे हैं या आसपास किलोमीटर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, अलग अलग मैप में आप ये चीज देख सकते हो। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अभी आगे और भी चैप्टर बचा हुआ है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।